नाचे पूजेला। मतलब इंडिया के हर एक पार्ट से मिलने का मौका मिला है। आज तक कभी विजिट नहीं किया था वहाँ पे, बट वो लोग आए हैं, सो इट्स अ रियली ऑसम फीलिंग। और अगर मुझे कोई पूछे व्हाट इज मतलब इंडियन यूथ कहाँ पे मिलेगा, तो मैं बताऊंगा यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सैमसन डेविड। दोस्तों आज मैं एक बड़े ख़ास और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बातचीत करने वाला हूँ, जिसका नाम है स्टोरी ऑफ यूथ फेस्टिवल। आपने देखा ही होगा कि इसका जो हम शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अपनी छोटी सी हमने एक झलक दिखाई यूथ फेस्टिवल के प्रोग्राम्स की, और आगे चलते हुए जिस तरीके से मैं अभी विस्तार में आपसे कुछ बातें करूँगा, ये सारी स्टोरी ऑफ यूथ फेस्टिवल से मुतालिक मैं आपके सामने बड़ी छोटी सी संक्षेप में ये एक वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आगे जितने भी हमारी पोस्टेरिटी हैं या हमारे एग्जिस्टेंट हमारे जितने भी यूथ हैं, उनको कम से कम ये नॉलेज ज़रूर हो जाए कि यूथ फेस्टिवल का इतिहास कब से शुरू हुआ और क्या क्या दिक्कतें आईं, और अब इस तरीके से स्थिरता में, स्टेबिलिटी में ये यूथ फेस्टिवल मौजूदा टाइम के अंदर बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत शुरू से जुड़ा हुआ हूँ यूथ फेस्टिवल की कहानी से, तो स्टोरी ऑफ यूथ फेस्टिवल को मैं बड़ा मुख्तसर में आपको वर्णन करने वाला हूँ। ये दोस्तों आपको पता ही है कि यूथ फेस्टिवल यानी कि युवा उत्सव, जवानों से मुतालिक इस फेस्टिविटी का, इस उत्सव का नाम है। और जब हम युवाओं की बात करते हैं तो हमारे अंदर एक रवानी आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है, और एक जश्न सा पैदा हो जाता है। और हम बात करते हैं एनर्जी की, बात करते हैं पावर की, बात करते हैं पोटेंसी की, बात करते हैं। और इस मुतालिक यानी कि एक आपके अंदर एक जैसे आग है, आपके अंदर ज्वलनशीलता है, आपके अंदर जिंग है, हाँ, और एक पूरी रवानी के साथ, एनर्जी के साथ आप देखते हैं कि आप जब युवा की बात करते हैं तो एक ताजगी और एक आगे की किस तरीके की उमंग होनी चाहिए, वो सारी बातें इस पे आ जाती हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि यूथ फेस्टिवल बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, और जिस तरीके से मैं आगे अभी विस्तार में बताने वाला हूँ कि ये जो जश्न होता है यूथ फेस्टिवल, ये हमारी यूथ एम्पावरमेंट जो है, जो हमारी पावर है, शक्ति है, ताकत है, एनर्जी है, ऊर्जा है, इस तमाम को सेलिब्रेट करने के लिए ये मुनक़्क़िद किए जाते हैं। और कब से इनकी शुरुआत हुई, और अभी क्या क्या इसके बीच में दिक्कतें भी आईं, और अभी एग्जिस्टिंग इसमें क्या क्षमता है, क्या रोल है, और क्या पोटेंशियल है आगे तक के लिए, इनका जानना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शोध कर रहे हैं, एक पेपर लिख रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं। कुछ एक तो ऐसे हैं पिछले कुछ सालों में, बल्कि अभी भी पीएचडी भी इस सब्जेक्ट पे कर रहे हैं, रोल ऑफ यूथ फेस्टिवल इन प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, या युवाओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए, या बेरोज़गारी दूर करने के लिए, लाइफ स्किल पैदा करने के लिए, तमाम चीज़ों के ऊपर मेरे पास बहुत से लोग कॉन्टैक्ट्स करते हैं, और बड़ा खुशी होती है कि इस तरीके के लोग यूथ फेस्टिवल को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी बातें कर रहे हैं। दोस्तों यूथ फेस्टिवल का जो एक बहुत ही बड़ा जो कि ऑब्जेक्टिव है, जो आगे चल के और हम देखेंगे, वो है कि हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व जो कि है, होलिस्टिक पर्सनालिटी जो है, हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी जो है, उसके लिए विशेषकर ये बड़े ज़रूरी हैं। इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, इन पर हम खुल के बात करेंगे अभी, और ये भी देखेंगे कि इसका इतिहास, उसके परिप्रेक्ष्य में जो है, पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री जो है, इसका हम देखना चाहेंगे कि यूथ फेस्टिवल कब से पैदा हुए, और अभी उनका किस तरीके का स्टैंडर्ड है, और क्या होने वाला है। दोस्तों एक ये मैं व्यूज़ इसलिए एक्सप्रेस कर रहा हूँ इस वीडियो की मार्फत कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूथ या ऑर्गेनाइज़र्स इस बात को जानें कि यूथ फेस्टिवल्स कितने अहम हैं। और हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम बुकिश नॉलेज लेते हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जियोग्राफी, नैनो साइंस वगैरह वगैरह, बहुत सारे सब्जेक्ट बड़े ज़रूरी हैं। उसी तरीके से जब हम अलावा इसके जब हम देखते हैं
कि घर से बाहर निकल के और तमाम अपने दोस्तों यारों के साथ जो कि है अपनी कलाओं को एग्जिबिट करते हैं या देखते हैं और सीखते हैं या सुनाते हैं या सिखाते हैं, इन तमाम का जो म्यूचुअल एक्सचेंज या एक्सपीरियंस जो कि है ये एक बड़ा आवश्यक है हमारी संपूर्ण व्यक्तित्व को मनाने के लिए। यूथ फेस्टिवल्स के बारे में इस लिए भी बहुत ही आवश्यक है बोलना इस वक्त, क्योंकि दुनिया भर में यूथ फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं, ख़ासकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो कि हैं स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, और अलावा इसके कई और से बॉडीज़ हैं जो कि यूथ फेस्टिवल को मुनक़्क़िद करती हैं, मनाती हैं। लेकिन ऐसे ऐसे AIU की तरफ से जो विशेषकर यूथ फेस्टिवल हैं, इनके बारे में बताना चाहूँगा कि दुनिया भर में शायद अगर देखा जाए तो सबसे जो पुरानों में फेस्टिवल्स हैं, यूथ फेस्टिवल हैं जो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में जो चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है वो शायद विश्व में ये पहली ही परंपरा है जो AIU, और विशेषकर मैं ये बात बोलना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि AIU जो है, जिसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, यानी कि ए यूनिवर्सिटी एपेक्स बॉडी ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। अभी तकरीबन 1100 यूनिवर्सिटीज़ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंडिया की या थोड़ी बहुत बाहर की भी इस पे जो कि शामिल हैं, वो मिलकर AIU को बनाती हैं। जैसे हिंदी में अगर देखा जाए तो इसे कहते हैं भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एक ऐसा संघ जो कि अलग अलग विश्वविद्यालयों का है। AIU में बहुत सारे काम होते हैं, रिसर्च का काम होता है, लाइब्रेरी, पब्लिकेशन, इक्विवेलेंस ऑफ डिग्रीज, डिप्लोमास या वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंसेस, एजुकेशन पॉलिसी वगैरह बहुत कुछ होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा काम जो कि है यूथ फेस्टिवल का, जो 1985 में शुरू हुआ और अब मैं उसकी हिस्ट्री में बताने वाला हूँ आपको, वो उसका एक बड़ा अहम रोल है। और ये AIU का 100वां यानी कि 100th यानी सेंटिनरी सेलिब्रेशंस जो हैं इस साल मनाई जा रही हैं। AIU जो है पहले कहलाता था इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ बर्मा इंडिया इन सिलोन। ये 1925 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और अब है 2025, जिसमें 100 साल पूरे हो गए हैं। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलना और ही आवश्यक हो जाता है जो मैं इस वक्त बोल रहा हूँ। दोस्तों, अब मैं आगे बताने वाला हूँ कि यूथ फेस्टिवल जो हैं ये कब से शुरू हुए और इनका अभी तक का स्टैंडर्ड कैसा है। भारत की आज़ादी सन 1947 में जब मिली, उसके बाद जो है देश में कई ऐसी समस्याएं थीं जिनके लोगों ने बैठ के भारत के सरकार में जितने भी हमारे बड़े मंत्री थे या पॉलिसी मेकर्स थे या ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने मिलकर सोचा कि हम कैसे अपने भारत देश को आगे बढ़ाएं। और उसके अंदर एक बड़ा ही अहम मुद्दा था हमारी यूथ पावर, क्योंकि यूथ जो है वो इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि जिसको संभाल के अगर रखा जाए और सही तरीके से गाइड किया जाए तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि इंडिया को मिल सकती है। क्योंकि एक यूथ पावर, जैसे पहले कहा, युवा जो है अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, युवा का वायु बना दिया जाए, तो वायु को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो विंडमिल तरीके से जो है बिजली पैदा की जा सकती है या और कारखाने चल सकते हैं। लेकिन अगर वायु अगर प्रचंड बड़ी तेज़ी से अगर चल जाए तो तहस नहस कर देती है। तो हमारे युवाओं को बजाय इसके कि वो बसों को जलाएं या बिल्डिंगों में आग लगाएं या बड़े या रोड पे खड़े होकर प्रोटेस्ट वगैरह करें, उससे बचाने के लिए उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में शामिल करने के लिए कुछ युवाओं की स्कीम्स या प्रोग्राम बनाने के लिए भारत सरकार ने सोचा। और ख़ासकर ये रोल जो है द देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर 50 और 51 1950 और 51 के अंदर उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम युवाओं के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे कि युवाओं का जो कि है पूरा दिमाग जो है ये एक रचनात्मक क्रिएटिविटी की तरफ जाए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड को पैदा करे और जिससे उनकी स्किल डेवलपमेंट हो। और तीसरा, उनको कुछ ऐसे मनोरंजन की ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि खेल कूद से रिलेटेड हों, स्पोर्ट्स से हों, कल्चर से रिलेटेड हों, उनसे उनका बढ़ाया जाए, उनके अंदर जितने भी जो लेटेंट टैलेंट्स हैं और उनको बढ़ा के उनके व्यक्तित्व को निखारा जाए, जिसे हम संपूर्ण व्यक्तित्व या हॉलिस्टिक पर्सनालिटी कहते हैं। तो इसी संदर्भ में जो हमारे यूथ फेस्टिवल जो शुरू में हुए 1951 और 52 में, वहाँ से शुरू हुए
और 1951-52 से जो फेस्टिवल जो हैं ये दिल्ली के ताल कटोरा गार्डन्स में इनको मुनक्किद किया जाता था। और इसमें हमारे उस ज़माने के जो बहुत बड़े हमारे जो पॉलिटिशियंस थे या हमारे देश के चलाने वाले हमारी हुकूमत थी, वो तमाम इसमें शामिल थे और बहुत अच्छे फेस्टिवल हुए ये। उन फेस्टिवल की कुछ एक झलक भी मैं आपको बताना चाहूँगा। उस फेस्टिवल में आप ये देखिएगा, मेरे पास एक किताब है। इस किताब के अंदर यहाँ पर जो है आपको दिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, वो यूथ फेस्टिवल में ताल कटोरा गार्डन में बैठे हुए हैं। उसी तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं यहाँ पे ताल कटोरा गार्डन्स में बैठे हुए हैं। इस तरीके के लगातार जो हमारे भारत की जो ख़ास पर्सनैलिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं या हुकूमत के बड़े लोग हैं, उन्होंने बड़ा प्रोत्साहन करा। और उन यूथ फेस्टिवल्स के मैं बारे में बताना चाहूँगा कि ये वो यूथ फेस्टिवल थे ताल कटोरा गार्डन्स जिनको आज भी बहुत याद किया जाता है। उन फेस्टिवल्स में से कुछ एक नाम जो मेरे ज़बान पर इस वक्त आते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादन के, जो उस वक्त तबले में पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल लिए लेकिन बाद में संतूर बजाने लगे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, उनको अच्छी तरीके जानते हैं। गज़ल सम्राट जगजीत सिंह को कौन नहीं जानता, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ग्रुप सॉन्ग और लाइट वोकल सोलो में गोल्ड मेडल ये लेकर है। पंडित देबू चौधरी सितार के पद्म विभूषण जो रहे हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे। कुमुद छुगानी एक बहुत बड़ी डांसर हुई हैं, वो थी। एक्टर अमजद खान, उनके ब्रदर जो एक्टर इम्तियाज़ खान, यूनुस परवेज़, बाद में शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह, तमाम ये जो लोग हैं यूथ फेस्टिवल की देन है। तो दोस्तों, ये एक बड़ी ख़ास बात है कि हमारी पुरानी रवायत और पुरानी बातों को याद करना बहुत ही ज़रूरी है कि फेस्टिवल्स तब से स्टार्ट हुए और ये फेस्टिवल शुरू होते वहाँ से 51-52 से और करीबन 61-62 तक ये चले और बाद में इनको रुकना पड़ा किन वजहों से। और लेकिन इन फेस्टिवल को लगातार आज भी उस ज़माने के जितने भी बड़े कलाकार जो आज जिनकी आयु कम से कम 75, 80, 90 साल है, उनमें से कुछ कलाकार आज भी हैं जो कि याद रखते हैं। तो इस तरीके से जो यूथ फेस्टिवल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और कल्चर ने सन 50 और 51 में 1950-51 में जो शुरू करे, उसके बाद ये रुके और आफ्टर अ लल ऑफ अबाउट 2 decades फिर से एक बातचीत पैदा हुई कि उस वक्त, ये बात है करीबन 1984 की, 1984 में जो नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्रीज़ हैं, निर्गुट देश जो हैं, नैम कंट्रीज़, उन सब की जो चेयर थी वो भारत को दे दी गई कि मेज़बानी अब भारत करेगा और लीडरशिप करेगा। तो उस वक्त ये सोचा गया कि HRD मिनिस्टर नरसिम्हा राव साहब थे, राजीव गांधी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, और उस वक्त ये सोचा गया कि भाई हम एक नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्रीज़ का यूथ फेस्टिवल क्यों नहीं करते, जिससे कि एक पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी मिसाल जाए जिस मिसाल से हम शांति का और सौहार्द का, पीसफुल को एग्जिस्टेंस का, और जितने युवा हैं भारतीय युवाओं के साथ मिलकर नैम कंट्रीज़ के एक पैगाम पूरी दुनिया को यूनिवर्सल पीस और प्रॉस्पेरिटी का दें। तो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट जब पैदा हुआ तो उस वक्त नया HRD मिनिस्ट्री में श्री नरसिम्हा राव जी थे, और उस वक्त मार्गरेट अल्वा जी जो थी स्पोर्ट्स की मिनिस्टर। उससे पहले जो है 1982 में हम देखते हैं कि हमारे एशियन गेम्स भी शुरू हो गए थे और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, इंदिरा गांधी स्टेडियम है और दूसरी जगहें जो आजू बाजू की वहाँ पर एशियाड विलेज वगैरह सब बन चुका था। तो एक ऐसा सोचा गया कि बाहर के कंट्रीज़ के युवाओं को बुलाया जाए और एक नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्रीज़ का यूथ फेस्टिवल। सो नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्रीज़, NAM, नेमी फेस्ट इसका एक्रोनिम बन गया। तो नेमी फेस्ट के नाम से आज भी बड़ा मशहूर है, और उस ज़माने में जिन्होंने नेमी फेस्ट में पार्टिसिपेट करा, आज उनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो लोग इस वक्त भी याद की जाते हैं। कुछ फिल्म में काम कर रहे हैं, कुछ टीवी जर्नलिज्म में हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ जजेस हैं जो डिबेट में पार्टिसिपेट करा, कुछ बड़े म्यूजिशियंस हैं, कुछ डांसर्स हैं,
और कुछ थिएटर आर्टिस्ट हैं, कुछ फाइन आर्ट्स के हैं, बहुत ही उनको यहाँ से एक्सपोजर मिला। तो दोस्तों 1984 में ये कॉन्सेप्ट पैदा हुआ और उसके बाद 1985 में इसका सोचा गया कि इसका इनॉग्रेशन जो है वो नवंबर में किया जाए और नवंबर 6 से 10 1985 में इस यूथ फेस्टिवल को शुरू किया गया और नॉर्दर्न अलाइंड मूवमेंट कंट्रीज़ का, जिस पे 56 हमारे 156 यूथ आर्टिस्ट फ्रॉम नेम कंट्रीज़ 33 कंट्रीज़ के उन्होंने पार्टिसिपेट करा। और इंडिया में उस वक्त ये देखा गया कि भाई नवंबर में अगर ये फेस्टिवल करते हैं तो सितंबर और अक्टूबर में इंडिया की जितनी यूनिवर्सिटीज़ थी उस वक्त उनको 4 जोन्स में बांटा गया और 18 इवेंट बनाई, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर की। और उन फेस्टिवल्स की जो भी फर्स्ट और सेकंड टीम थी उनको दिल्ली में बुलाया और नैम कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स थे या यूथ थे उनको तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करके एक गेस्ट परफॉर्मेंस दी, लेकिन कंपटीशन जो है कंपटीशन के लेवल पे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पर दिल्ली में ये प्रोग्राम हुआ। और दिल्ली पूरी की पूरी दिल्ली में बताता हूँ उस वक्त नेमी फेस्ट के नाम पे बुक हो गई थी। साथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि सारा इसकी मेज़बानी जो थी, कोऑर्डिनेटरशिप जो थी, वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को इंडियन गवर्नमेंट ने दे दी। अब उस वक्त डॉक्टर जगदीश नारायण भारत जो AIU है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, उसके सेक्रेटरी थे। डॉक्टर जगदीश नारायण साहब का जब मैं नाम लेता हूँ तो मुझ में एक रोंगटे इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो इतने विद्वान आदमी थे। उनका सोच जो था, एक दूरदर्शिता जो थी, बहुत ज़बरदस्त थी। और वो अमेरिका में काफ़ी लंबे टाइम काम करा। रुड़की में वो 50 इयर्स के थे तब वो वाइस चांसलर बन गए थे रुड़की यूनिवर्सिटी। और बाद में AIU में जब सेक्रेटरी बने तो उन्होंने कहा कि मैं कल्चरल डिवीज़न जो है यहाँ पर इसको बनाऊंगा और उसके लिए उन्होंने करीबन अप्रैल मई के अंदर इश्तिहार डाले पेपर्स के अंदर, न्यूज़पेपर्स में। और मैं उस वक्त काम करता था हेल्पेज इंडिया में। मेरी उम्र थी करीबन 28 साल लगी थी और मैंने भी इस एप्लीकेशन को भरा और 16 लोग उसमें आए और मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर वहाँ पर कंटेंडर में था। मुझे पक्का याद है 8 वाइस चांसलर जिन्होंने इंटरव्यू लिया डॉक्टर जगदीश नारायण जी की अध्यक्षता में और मुझे खैर वो सेलेक्ट कर लिया गया किसी तरीके से। आई डोंट, ये मेरे लिए मौजज़ा है। और तब से मैं 28 साल का था और आज उस बात को 40 साल हो गए, 4 decades। आई एम सो थ्रिल्ड टू शेयर विद यू नाउ एंड एक्सप्रेस माय व्यू। सो जब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि नेमी फेस्ट का कोऑर्डिनेटर मुझे बनाया गया और कल्चरल ऑफिसर AIU का, तो उस वक्त ये फेस्टिवल जो था किसी तरीके से हो ही गया। इंडिया के टॉप ब्यूरोक्रेट्स इसमें लगे हुए थे, चाहे वो ICCR के थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कल्चर के थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थे और बहुत सारे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी थे। सब हमारी इन कमेटियों के मेंबर थे। दिल्ली के जितने पॉपुलर कॉलेज हैं, सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, SRCC है, मिरांडा है, इन सबको बुक कर लिया था यहाँ पर इवेंट्स में। तो एक बड़ी भारी लॉन्चिंग यूथ फेस्टिवल की यहाँ से हो गई, जो इसका नाम बाद में ब्रांड जो बन गया है यूनिफेस्ट, AIU यूनिफेस्ट, यूनिवर्सिटी फेस्टिवल के नाम से चल रहा है। तो ये यूथ फेस्टिवल जो है तब से शुरू हुए हैं। और दोस्तों मुझे बताते हुए इतनी खुशी होती है कि उस ज़माने के यूथ फेस्टिवल जब 1985 से शुरू हुए तो उसमें से कुछ एक नाम जो हमारे इन यूथ फेस्टिवल से निकले, क्योंकि ये यूथ फेस्टिवल AIU के जो हैं ये दुनिया के अंदर सबसे निराले हैं, अद्भुत हैं, क्योंकि ये एक तो मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे में है और एकदम कंटिन्यूसली बेसिस पे चल रहे हैं। और इन यूथ फेस्टिवल के अंदर जो ख़ास नाम मैंने देखे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा इस पे, बल्कि ये अखाड़े थे हमारे यूथ फेस्टिवल उनको तैयार करने के लिए, नर्सरी थी नर्चर करने के लिए उनके टैलेंट को। अशोक हमारे एक्टर्स में देखिए, विवेक ओबेरॉय हैं, आशुतोष राणा हैं, मुकेश तिवारी जी हैं, दिव्या दत्ता हैं, कुणाल खेमू हैं, सलीम शाह हैं, प्रतीक्षा लोनेकर है और DS कन्नन हैं, राजू पोतातकर हैं, सचिन नायक हैं। और बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारे और
कपिल शर्मा कमेडियन जो हैं वो देखें, इश्तियाक खान हैं, राजीव ठाकुर कमेडियन, घुग्गी को आप अच्छी तरीके से, भारती हैं, सुगंधा मिश्रा हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और बाद में हम देखते हैं कि तबला नवाज पंडित सुधीर पांडे जी हैं, संतोष नाहर जी हैं और राजकुमार नाहर जी हैं, जितेंद्र सिंह गज़ल सिंगर जो हैं, और जैजिम शर्मा हैं, और यानी कि एक बहुत ही बड़ी एक लिस्ट है जो कि हम देखते हैं कि इन यूथ फेस्टिवल के अंदर सुबोध गुप्ता कितने बड़े फाइन आर्ट्स के एक आर्टिस्ट हैं वो हैं। ये तमाम जो हैं यूथ फेस्टिवल की देन है, ये हमारी क्राउनिंग ग्लोरी हैं। असल में कुछ ऐसे बड़े नाम जो कि रह गए मेरी ज़बान से, बल्कि मेरे को याद आ रहा है AR रहमान साहब म्यूज़िक डायरेक्टर, सन 86 में उन्होंने पार्टिसिपेट करा, और रोहित मांजरेकर म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं और म्यूज़िक और फिल्म डायरेक्टर भी हैं। ये सारे यही फेस्टिवल्स के ही हैं, देन हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि इन यूथ फेस्टिवल से जो है इतने बड़े लोग पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम देखते हैं 1985 से यूथ फेस्टिवल AIU ने जो शुरू करे, और वो आज की टिल डेट तक 2025 में तकरीबन 40 साल हुए। पहले ये यूथ फेस्टिवल 4 जोनल होते थे, एक नेशनल होता था। बाद में 90s के अंदर इसको 5 जोनल बना दिया गया, और अब जो देखते हैं हम करीबन 3-4 साल से 8 जोनल यूथ फेस्टिवल हो गए, एक नेशनल यूथ फेस्टिवल हो गया है। ये यूथ फेस्टिवल में मैं आखिर में ये बताना चाहूँगा कि इसकी एम्स और ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत ख़ास हैं ही, लेकिन इनकी उपलब्धियाँ क्या हैं और अचीवमेंट क्या हैं, ये बड़ा मैं बताना चाहूँगा बात। ये जो यूथ फेस्टिवल है, इनका बेसिक जो की है, इनका मोटो जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन, कम्युनल हार्मनी, इमोशनल इंटीग्रेशन एंड सेलिब्रेशन ऑफ द डिवर्सिटी ऑफ इंडिया। विविधता जो है हमारे देश की, हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो हैं एक जोन के दूसरे जोन में, एक यूनिवर्सिटी दूसरी, तो एक एक्सपोजर जो मिलता है, एक दूसरे के खान पीन को देखते हैं, एक दूसरे की बातचीत को समझते हैं, कला की प्रदर्शनियाँ देखते हैं, म्यूज़िक है, डांस है, थिएटर है, फाइन आर्ट्स है, क्लोथिंग है, लैंग्वेजेस है। लैंग्वेजेस का तो एक बड़ा ख़ास एक बात है कि अगर कोई कश्मीरी है वो तमिलियन को देखता है, या नागालैंड से हैं गुजरात में देखते हैं, तो कितनी विविधता का जो है, और खान पीन का जो है, एक से दूसरे कैंपस में जाते हैं, एजुकेशनल टूर हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है एक दूसरे से कि हम अप्रिसिएशन करते हैं, एक दूसरे को ह्यूमन और कल्चरल वैल्यूज़ जिन्हें कहते हैं उसका पैगाम जाता है, मानवीय मूल्य हैं जैसे कि लव है, कंपैशन है, एम्पैथी है, रिलेशंस हैं, हमारा एक दूसरे पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, और ये एक दूसरे से मिलना जुलना, मॉरल एथिकल वैल्यूज़, ये सारी की सारी चीज़ें हैं यूथ फेस्टिवल की देन है। और एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है कि लाइफ स्किल का जनरेशन होना, जिसमें है कि टीम बिल्डिंग, किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, टॉलरेंस होती है एक दूसरे की बात को समझने की, एक एक्सपोजर मिलता है, एक कम्युनिकेशन स्किल, एक दूसरे से बातचीत कैसे की जाए, कितने पिच पे की जाए, कैसा तलफ़ुज़ हो, कैसे हम अपनी को समझते हैं जब अपनी गली में रहते हैं या मोहल्ले में रहते हैं कि भाई हमसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन जब वो वहाँ पर जाकर देखते हैं हमसे भी एक से बड़े बड़े कलंदर हैं, तो एक दूसरे से अप्रिशिएट करना, ये ऐसी वैल्यूज़ को लेना, ये हमारे इन यूथ फेस्टिवल्स का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। असल में बहुत कुछ कहा जा सकता है इन यूथ फेस्टिवल्स के बारे में, लेकिन इस छोटी सी टॉक के अंदर मैंने ये सोचा कि हमारे एक तो यूथ फेस्टिवल के 40 साल हो गए हैं, और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का ये 100वां वर्षगांठ जो है, AIU की सेंटिनरी जो है सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, तो ये एक वीडियो जानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे जानकार या इच्छुक लोग जानना चाहते हैं कि हमारा जो यूथ फेस्टिवल्स जो है, इसकी स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, इस पे क्या मतलब है, कब शुरू हुए और क्या है, और उनकी क्या उपलब्धियां हैं। और क्योंकि बहुत से लोग रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं इस पे, और जानने, और कोई उनको इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा मिल नहीं रही है। एक छोटी सी वीडियो से मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप शेयर कीजिए, और ये मैं एक बोलते आने YouTube चैनल की तरफ से आपको ये एक वीडियो कर रहा हूँ। बोलते आने YouTube चैनल को आप भी सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर वगैरह तमाम जो अलग से सब्जेक्ट हैं उन और
टूरिंग, दूसरी जगहों पे जाना, घूमना फिरना, लोगों से बातचीत करना, उन सब का समावेश जो है वीडियोस की मार्फत हम पहुंचाते हैं। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपका दोस्त सैमसन डेविड आपसे एक बार फिर से विदा चाहता हूं। थैंक यू वेरी वेरी मच।